बलात्कार करने वाले को फांसी जब दी गई तो गुजरात में 11 आदमी छूट कैसे गए। अभी कल बीजेपी वाला सुधाकर सिंह को कहता था चावल चोर चावल चोर चावल चोर को बना दिया। तो जब चावल की चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी के एमएलए थे। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये लोग। हम एम्बुलेंस को चुप पकड़े, हम कोरोना में हम लाल चला रहे थे, हम को आपात बना जबरदस्ती मचा रहा था। आज तक एबीपी, इसके पहले सिटी में भी और इसके पहले पटना में कोई ऐसा दिन है जहां बच्चियों का बलात्कार और हत्या नहीं होती। और बिहार में जनता में 7 गोली मारा लड़कियों को, सिर्फ एक फोन नहीं उठाया। वैशाली में 5 गोली मार के मार दिया, सिर्फ देखा नहीं। एक विधायक के बगल में जंदा में एक बच्ची थी, गरीब आदमी, उसके बच्ची को उठा के दबंग ले गए और उसके बाद बलात्कार करके 3 दिनों के बाद मां गई तो कहता है मन भरने दो। और 3 दिन के बाद बच्ची को टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया और दबंगों का बेल हो गया 1.5 महीने में। बलात्कार करने वाले को फांसी जब दी गई तो गुजरात में 11 आदमी छूट कैसे गए और माला पहन के घूम रहा था। नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी उसको छोड़ाने में। अररिया में मेजर ने एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, हम 3 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलवाए। अब परसों हाईकोर्ट ने कह दिया फिर से इसकी, तो हाईकोर्ट अन्य चीजों में इंटरप्रिटेशन करती है। फिर कह दिया 3 महीने के अंदर आपने जल्दीबाजी में फांसी दे दी। क्या जल्दीबाजी में फांसी दे दिया भाई? बच्ची कह रही है कि मेरे साथ ये लड़का बलात्कार किया है, उसके बाद क्या फांसी दे दी? और एग्जिट है उनके बलात्कार के केसेस का। पहले ही चार्जशीट से सीआरपीसी कमजोर कर देती है। 4 आदमी होता है, 3 आदमी को निकाल देता है, उसके बाद बेल हो जाता है। तो कहां से अपराध रुकेगा? कहां से बच्ची सुरक्षित होगी? सर अभी तक नेता और इनको मतलब है नहीं, खाली हाय तोबा हो करना, हंगामा करना। इन चैनलों का काम बच गया। तो मदद क्यों नहीं करते हो आके? सर अभी कल बीजेपी वाला सुधाकर सिंह को कहता था चावल चोर चावल चोर चावल चोर को बना दिया। तो जब चावल की चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी के एमएलए थे। और सुशील मोदी उसको गए थे जेल में मिलने के लिए। जब वो जेल गया था तो आदत चलनियों बाज है। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये लोग। कोरेक्स यही लोग देता है, वार्टनर यही लोग, स्मैक्स यही लोग। क्या बोलते हैं? कौन सुरक्षित है यार? गरीब को न्याय कब मिली है इस हिंदुस्तान में? आजाद बस यहां भगवान को जितना देख लीजिए। इंसान की इज्जत और पूजा इस कंट्री में नहीं होती। बस या तो रसूखदार या पैसे वाले या साले ताकतवर लोग, या तो बचल कुचल भगवान। इसके अलावा कभी मिडिल क्लास गरीब परिवार को आपने कभी इज्जत और किसी को सम्मान देखा है क्या? अब ये बच्ची को बचाना हमारी प्राथमिकता है, चाहे जैसे बचे। पार्टी के लोगों ने अभी 25,000 रुपया मदद किया। यहाँ के हॉस्पिटल के मालिक से रवि जी से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा, हमने आग्रह किया कि मिनिमाइज पैसा ना लगे, महंगी दवाई का ना लगे। बच्ची की स्थिति क्या? उन्होंने कहा कि वैन से उतर चुके हैं, 2 दिन के अंदर ये हम लोग जो नाक से सांस या कोई भी चीज खाना लिया जा रहा है, 2 दिन के बाद प्रयास कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से नॉर्मल पे आ जाए। तो फिर हम लोग देखेंगे कि आप पैसा प्राइवेट में बहुत नेचुरल है, ज्यादा लिखता है, तो कोशिश करेंगे ICMSP। ये काम तो सरकार की है, हमारा काम तो है नहीं। जो काम सरकार का, जो काम इन नेताओं का, वो काम हमको करना पड़ता। CCTV फुटेज आने के बाद भी अपराधी भैया मेरे आप नामजद है सर। अपराधी पकड़ाता है क्या? अभी तक वो अपराधी चोर को चोर कहिएगा, हम ही पर केस हो जाए। हम एम्बुलेंस को चुप पकड़े, हम कोरोना में हम लाल चला रहे थे, हम ही को आपात बना जबरदस्ती जेल में ठूस दिए। सरकार विधायक आए तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो शिकंजे से बाहर है। किसका नाम लेते हैं? क्या बोलते रहते हैं?